नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। इसके अलावा ऐसे सभी लोगों के लिए ज़रूरी जानकारी जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करके इस समय दूसरे देशों में जाने वाले हैं। साथ ही साथ डोमेस्टिक फ़्लाइटों से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और पहली बड़ी खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि जो लोग भी अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जाएं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे या फिर वो खिलाड़ी हैं, यदि किसी भी कारण से यदि आप दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब भारत सरकार आप सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज केवल 28 दिनों में लगाने की बात कर रही है। इससे पहले भारत सरकार ने ऐसी खबरें निकाली थी कि यदि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लेनी है तो कम से कम आपके पास 90 दिन होने चाहिए तो ही आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगेगी। लेकिन अब इसको कम करके 28 दिन कर दिया गया है, केवल और केवल ऐसे लोगों के लिए जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों को वैक्सीन प्रायोरिटी पे दी जा रही है। यदि आप इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं जहां पर भी वैक्सीन लग रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट लॉकडाउन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि आज से महाराष्ट्र में लॉकडाउन को हटाने की घोषणा की जा चुकी है और अब धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट को 50% की कैपेसिटी पर खुलने की अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ सिनेमा हॉल्स और इसके अलावा मॉल्स भी अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। बात करें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइटों की, तो अब यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटें भी काफ़ी बड़ी संख्या में ऑपरेट होनी शुरू हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अभी भी कोई भी न्यू अपडेट सामने नहीं आई है। जितनी भी उड़ानें पहले ऑपरेट हो रही थी अभी भी उतनी उड़ानें ही हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी दुनिया के दूसरे देश भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर कुवैत को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि कुवैत की गवर्नमेंट जो है अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यूके से 13 जून से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कुवैत ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यूके से बंद कर दिया था, लेकिन अब जैसे जैसे यूके में हालात ठीक हो रहे हैं और कुवैत में भी कोरोना वायरस कंट्रोल में है, जिसके बाद अब कुवैत और यूके के बीच में सीधी उड़ानें फिर दोबारा से चालू हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएई और भारत की फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी यूएई में हैं और इस समय छुट्टियों में भारत के लिए ट्रैवल करके आना चाहते थे, उन सभी लोगों ने अपने फ़्लाइट्स की टिकट कैंसिल करनी शुरू कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कोरोना वायरस अभी भी फैला हुआ है और दुनिया के बहुत सारे देशों ने, साथ ही साथ यूएई ने भी अभी तक भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं करी है। इन सभी कारणों को देखते हुए इस समय कोई भी यूएई से भारत में ट्रैवल करने के लिए नहीं आ रहा है, जिस कारण से इस समय यूएई से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है और जितने भी लोग यूएई में हैं और भारत में हैं ये सभी लोग केवल और केवल फ़्लाइटों के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस कंपनी से आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि एमिरात एयरलाइंस दुनिया के 19 ऐसे हॉलीडे डेस्टिनेशन पर अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है, जहाँ पर यदि आप ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर पैसेंजर्स आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं और यदि पैसेंजर्स ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है तो उनको क्वारंटीन में भी नहीं रखा जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नियम हैं ये ऐसे देश लेकर आ रहे हैं जो कि ट्रैवल डेस्टिनेशन कंट्री है, जिनका पूरा का पूरा बिजनेस ट्रैवल पर निर्भर करता है। इस तरीके की सारी कंट्री जो है अब धीरे धीरे क्वारंटीन फ्री ट्रैवल की अनुमति देना शुरू कर चुके हैं। आप इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार एमिरात एयरलाइंस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से ये 19 डेस्टिनेशन है जहां पर एमिरात एयरलाइंस अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। अगली बड़ी अपडेट यहां पर विस्तारा एयरलाइंस से आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल विस्तारा एयरलाइंस को तकरीबन फ़्लाइट लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही एयर टर्बुलेंस का झटका लगा। इस झटके में तकरीबन 3 लोगों को घायल होने की खबर है। हालांकि विमान को कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है और विमान सुरक्षित तरीके से लैंड कर गया। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा एयरलाइंस की ये फ़्लाइट जो है मुंबई से कोलकाता के लिए जा रही थी, जिसमें 113 पैसेंजर सवार थे और केवल 3 पैसेंजर्स के घायल होने की खबर है। जितने भी घायल पैसेंजर्स हैं उन सभी लोगों को कोलकाता एयरपोर्ट के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच में अभी भी सीधी उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं, लेकिन ऐसे हालात में जो लोग भी
कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर काम के सिलसिले से जो लोग जाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग किसी भी कीमत पर इस समय कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि बाया दोहा होकर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर आ रही रिपोर्ट के अनुसार एक पैसेंजर तकरीबन $4000 खर्च कर रहा है केवल कनाडा की फ़्लाइट के लिए। जी हाँ दोस्तों, $4000 का मतलब है कि 2,80,000 रुपये केवल एक पैसेंजर एक साइड की फ़्लाइट का टिकट के लिए खर्च कर रहा है कि वो भारत से कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि कनाडा की गवर्नमेंट ने 22 जून तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत से बंद करने का फैसला ले रखा है और उम्मीद है कि यदि हालात ठीक नहीं हुए तो इस रिस्ट्रिक्शन को और भी आगे लंबे समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर आ गई है। बीते कल पीएम मोदी ने एक आधे घंटे का वर्चुअल सेशन रखा था जिसमें पीएम मोदी ने कई बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, जहाँ पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा ये कर दी है कि अब सभी राज्यों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। यानी कि केंद्र सरकार अब राज्य सरकारों को फ्री में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिससे कि सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लग पाए। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल से लेना चाहते हैं तो केवल आपको 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और 150 रुपये खर्च करने पर ही आपको वैक्सीन मिल जाएगी। आ रही रिपोर्ट के अनुसार ये जो नियम है ये 22 जून से लागू हो जाएगा। यानी कि 22 जून के बाद यदि आप भारत में हैं तो आपको भारत में फ्री वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया ये जो नियम है ये 22 जून से लागू हो जाएगा। यानी कि 22 जून के बाद यदि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर फ्री में वैक्सीन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर यूके को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि यूके और यूएसए इन दोनों देशों में रेगुलर बेसिस पर उड़ानें चालू हों, इसको लेकर कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों के सीईओ गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इन दोनों देशों के बीच में ट्रैवल कॉरिडोर एग्रीमेंट के तहत उड़ानें चालू हो पाएँ। आपको बता दें कि एक काफ़ी बड़ी संख्या है पैसेंजर्स की जो कि इन रूट्स पर ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटें चालू नहीं होने के कारण, वैक्सीन का अप्रूवल नहीं होने के कारण बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। और आ रही रिपोर्ट के अनुसार अब दोनों देशों की गवर्नमेंट आपस में बातचीत कर रही है और बहुत ही जल्दी एक कॉमन सोल्यूशन निकाला जाएगा जिससे कि जो लोग भी यूएसए से यूके जाना चाहते हैं या फिर यूके से यूएसए ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। इससे पैसेंजर्स के साथ साथ एयरलाइंस कंपनियों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। फ्रेंड्स, बात करें भारत की कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब चालू होंगी, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स यहां पर यही सवाल पूछ रहे हैं कि भारत अपनी रेगुलर फ़्लाइटें कब चालू करेगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि भारत में कोरोना वायरस के क्या हालात हैं और भारत कितनी जल्दी वैक्सीन लगा पाता है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे दुनिया के दूसरे देश भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की अनुमति देना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे भारत भी उन सभी देशों से अपनी उड़ानों को चालू कर देगा। तो यहाँ पर टोटल जो डिपेंडेंसी है वो कोरोना वायरस के बिहेवियर पर है। इस समय जो देखा जा रहा है उसके अनुसार अच्छी खबर सामने आ रही है कि भारत में रोज़ाना बेसिस पर कोरोना वायरस के कम आंकड़े आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है जब भारत में रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटें फिर दोबारा से चालू हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट अपडेट के चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको रेगुलर अपडेट समय पर मिलते रहें।